नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के पथरा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली, सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। क्या हुआ है इसमें? जब लड़की के शव को देखा गया तो उसका सर मौजूद नहीं था, एक हाथ मौजूद नहीं था, एक पैर मौजूद नहीं था। जिंदा उस लड़की को जलाने की कोशिश की गई थी और कोशिश नहीं किया गया था, जलाया भी गया था। सर भी मौजूद नहीं था। आप सोचिए, वो आखिरी समय जब उस लड़की के साथ वो सब हो रहा होगा तो उस पे क्या बीता होगा। और इससे पहले बहुत सारी घटना घटी, चूँकि आप जानते हैं हमारे भारत देश में परिजन बहुत मजबूर रहते हैं, माँ-बाप मजबूर रहते हैं कि बेटी को अपने घर में नहीं ला के रख सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हैं ससुराल वाले। और वो लड़का इतना अपराधी, इतना गिरा हुआ आदमी था कि अपनी पत्नी का उसने सर-धड़ से अलग करके कहीं फेंक दिया, छुपा दिया। उसके बाद लाश को जलाने की कोशिश की गई। अधजली अवस्था में लड़की का शव, बेटी का शव उनके पिता को प्राप्त होता है। आप पिता की हालत को देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए लगातार, आप देखिए पिता की हालत कितने गंभीर हैं। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए। सुनिए ना, मेरा बात सुनिए ना। आप देख सकते हैं पिता के हालात, आज घटना को बीते हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी पिता जब सुन रहे हैं इन सब बातों को तो इनका हालत खराब हो जा रहा है। इकलौती बेटी थी, अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ दे लेकर के बेटी का विवाह किया था इस पिता ने, कि मेरी बेटी अच्छे से रहेगी, सुखी रहेगी। और आज आप देखिए कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब हम इन पिता से कैसे पूछें कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, कैसे उनको समाप्त किया गया था? सर, आपकी बेटी का सर नहीं मौजूद था जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो? हैं? सर भी नहीं था, हाथ भी नहीं था। हाथ में एक नहीं था, हाथ भी नहीं था, सर भी हटा दिया गया था। सर भी हटा दिया, क्या लगता है सर, उसको एकदम खत्म कर दिया गया, पहले उसके सर को कहीं फेंक दिया गया और फेंक उसके दिया कि जला दिया, उसी में दगड़ के, उसी में दगड़ के जला दिया। अब देख सकते हैं पिता के कितने लाचार हालत हैं। क्या इस पिता से हम बात करें, क्या पूछें कि क्या आपके बेटी के साथ हुआ? आपको बताना चाहेंगे ये सब सारी घटना जो हुई है वो क्यों हुई है। वो घटना इसलिए हुई है क्योंकि उस लड़के का अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध था। जी हाँ, गलत संबंध था। इनकी बेटी ने ये सब घटना होते हुए देख ली थी, जिसकी शिकायत वो अपने परिवार में अपने माता-पिता से करती है और उसके बाद ही विवाद बढ़ता है। उसके बाद वो लड़का धमकी देता है, लड़की को छोड़ कर के 6 महीना के लिए कहीं बाहर चले जाता है। लड़की अपने मायके आती है, जब वो वहाँ से वापस आता है, अभी से करीब 1 डेढ़ महीना पहले लड़की को बहला-फुसला करके, समझा करके उसके मायके से अपने घर लेकर के जाता है। और उसके 1 महीना के बाद आज ये घटना सामने आती है, जिसमें लड़की का सर नहीं मौजूद रहता है, उसके हाथ नहीं मौजूद रहते हैं, उसके पैर नहीं मौजूद रहते हैं, उसको ज़िंदा जलाने की कोशिश की जाती है। आज ये हो रहा है बेटियों के साथ। आप सोच करके देखिए कि जिस अपराधी ने भी ये घटना की है, उसको कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पिता ये सोच करके जब अपनी बेटी का छवि को याद कर रहे हैं, तो उनकी आँखों में आँसू आ जा रहा है। आप देख सकते हैं पिता की कितनी गंभीर हालत है। आप माता की हालत को देखिए, एकदम बेसुध अवस्था में। इनसे बात करेंगे, क्या पूछेंगे? ना खाना, ना पानी, किसी चीज़ से माँ पिताजी का कोई दर्शन नहीं है। अच्छा चाची, कभी आप लोग को लगता था कि वो लड़का ऐसा कर सकता है आपकी बेटी के साथ? सर नहीं पता चले रे, कभी नहीं लगता नहीं था? पता चले रे। बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का लगता था। बोले नहीं रे सर, कुछ न बोले, कहिए किसे निके छे लड़का है, लड़का तो ने दोसर तेसर से बात करे रे। दोसर तेसर से बात करे रे, मने मन की लागे छे सर ने कि आँख बेटी खत्म करी देबे। मतलब वो करने रहे तबे न, मगर हमरा के पता नहीं चले रे सर के की करते बेटी नहीं फोन करते। उन करे रहे त अहाँ सबके नहीं कहे रहे? इतना कहे से मांगे लड़का बात करे छे दोसर तेसर से, हाँ करे छे, सब जाने छे सर। आप कौन हुए सर? उसका मामा हूँ मैं। आप लड़की का मामा है। अच्छा सर, जब ये बात आपकी भांजी आपके परिवार में करती थी, बताती थी कि मेरे पति जो हैं किसी दूसरे से बात करते हैं, तो आप लोग कोशिश नहीं किए कि कुछ समझाया बुझाया जाए, कंप्लेन की जाए? आप लोग ये सब कोशिश नहीं वो किए? मेरा भाई जो है, वो भाई का साला था। अच्छा। रिलेशन में आदमी था, तो हम लोग को बताया ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। हम लोग उसके घर पे गए, समझाए। अच्छा, जब आप लोग समझाते थे लड़के को कि तुम ऐसे मत करो, जिससे तुम्हारा बातचीत होता है, तुम्हारी पत्नी है, तुम क्यों दूसरे से बात, तो लड़का क्या बोलता था? वो कबूल नहीं कर रहा था। ऐसे कबूल नहीं करता था कि नहीं हम किसी से बात नहीं करते हम हैं। बात नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी जो भांजी है वो देखी थी ना उनको? हाँ, उसको देखा था। अक्सर देखती हाँ, वो थी। देखा था। वो आपको बताया भी था क्या? से मामा ये कर रहा है, तो मैं लड़का को जो जीजा है उसको हम लोग फोन किए, साहब तो रिलेशन आप करवाए हैं, आप उसमें सारे कुछ करवाए, फिर आप लड़का गलत था, तब इसे काम क्यों किया? बोला ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये लड़का बात कभी कबूल नहीं करता था कि हमेशा? नहीं। लेकिन आपकी जो भांजी थी वो देखती थी कि उस लड़की के साथ संबंध है, हाँ, वो उसकी देखती भाभी के साथ। हाँ जी। अच्छा,
जिस लड़की से संबंध था उनका, उनके पति उनको कुछ बोलते नहीं थे? नहीं छे सर ओकरा पति। उसको पति नहीं था, भाग गया था कहीं। वे कर्म तो करे उसका रहते पति हैं। भाग गया था, इसलिए आपके जो दामाद है उसको फंसा रही थी और ये फंस गए थे उससे। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है, किसी दूसरी से आप विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों किसी दूसरे की बेटी का जीवन खराब करते हैं? जैसा कि ऑफ कैमरा हमने जब आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, तो ऐसा बताया गया कि शादी से पूर्व ही उस लड़के का उस लड़की के साथ संबंध था। ये सब जानने के बाद भी उसके परिवार वाले इस घर की बेटी के साथ विवाह कराते हैं और वो संबंध लगातार चलते रहता है। धीरे धीरे वो संबंध इतना बढ़ जाता है कि इनकी घर की बेटी को समाप्त किया गया और इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया कि आप सोच ही सकते हैं। लड़की के जब शव को आखिरी बार देखा गया था तो ना उसका सर मौजूद था, ना हाथ मौजूद था। आप सोचिए, उस आखिरी पल को आप सोच करके देखिए कि उस लड़की ने कैसा नर्क भोगा होगा जब उसके सर को उसके धड़ से हटा दिया गया होगा, उसके हाथ को, उसके पैर को। आप सोच नहीं सकते कि वो लड़की कितना जिल्लत झेल रही होगी। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि उसकी भाभी के साथ बहुत ही गंदा रिश्ता चल रहा था, गलत संबंध चल रहा था। वो अपनी भाभी से विवाह करना चाहता था। क्यों विवाह करना चाहता था? क्योंकि उस लड़की का पति आज से 5 वर्ष पूर्व कहीं भाग गया, कहीं चले गया, या किसी ने भगा दिया, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन वो लड़की अपना जो भी होता है की और उसके बाद इस लड़के को फंसाई और इस घर की बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज बेटियों के साथ जो इतना अन्याय हो रहा है, माता पिता अपना घर परिवार गिरवी रख करके, सब कुछ बेच करके एक बेटी का विवाह यह सोच करके करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहेगी, अच्छे से रहेगी, और ससुराल में उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है। अगर आप एक बेटी हैं, एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो आप खुद सोचिए कि जिस अपराधी ने भी ये घटना की है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। पिता के हालत को आप देखिए, कितना रो रहे हैं पिता, लगातार इनके आंखों में आंसू है। चाचा, क्या होना चाहिए? उस लड़का को क्या सज़ा मिलना चाहिए? आप बोलिए ना। उस लड़का को क्या क्या सजा होना चाहिए? उस लड़का को जिसने आपकी बेटी को खत्म कर दिया। हम सजा दिलाने वाले कौन है? हम तो खुद सजा दिया, हम तो भुगते हैं। हम सजा दिलाने वाले कौन अच्छा, है? आपको लगता है कि अपनी बेटी का विवाह उस घर में करने आपने बहुत बड़ी गलती कर दी वहां करके? हमको तो लगता है कि उस घर में बेटी की शादी करके हम नरक भोग रहे हैं। एक ही बेटी थी एक आपके ही पास? बेटी था हमको, एक ही बेटा था हमको। तो अंधा लगता है कि अब कौन पापा पापा कहेगा। आज तक हमारी बेटी कभी नहीं मुंह से कुछ खोला। कभी मतलब बहुत सुशील थी आपकी इतना बेटी? सुशील था हमारा बेटी, किसी से कोई बातचीत भी नहीं। आज तक गांव में किसी के साथ नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं, सबसे इतना अच्छा हमारा बेटी था कि आज बेटी के लिए बड़ा जान। जिसने भी आपकी बेटी को समाप्त किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना मिलनी सर? चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। तो और हमको क्या मिलेगा? और देख हमको सकते हैं क्या? पिता के हालत कितने गंभीर हैं। आज घटना को बीते 2-3 दिन हो गए हैं और फिर भी आप देख सकते हैं लगातार पिता, एक ही बेटी थी इनकी, इकलौती बेटी, अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह किया था। सब कुछ मतलब आखिर इस पिता की क्या गलती है?